आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, शरणकार चेतना परिवार से। साथियों, 7/10/2024 को हरियाणा के एक शहर महम में अपने शरणकार समाज के एक बंधु के घर में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है और उससे पूरा घर ध्वस्त हो जाता है। परमात्मा की एक असीम कृपा रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान पूरा ध्वस्त हो गया। मकान में कुछ नहीं बचा। ये फोटो में दिखा रहा हूँ, आप इन फोटो में देख रहे होंगे कि मकान की हालत क्या है। 7/10/2024 को यह हादसा होता है और इस हादसे का समाचार अनेक छोटे बड़े टीवी चैनल, न्यूज पर एवं कुछ क्षेत्रीय अखबारों में भी यह न्यूज आती है। FIR लॉन्च होती है और कानूनी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। अभी तक भी उस परिवार को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है। और आपने फोटो में देखा होगा कि मकान के ऊपर छत नहीं है, ऊपर से कड़ाके की ठंड प्रारंभ हो चुकी है। हम और आप अपने घर में आराम से रजाई ओढ़कर हीटर चलाकर सो रहे हैं, लेकिन क्या हमारे समाज के इस भाई को नींद आती होगी? 3 माह बीत जाने के बावजूद भी समाज के किसी भी संगठन ने नहीं थामा इस परिवार का हाथ। साथियों, हमारे समाज में जो संगठन है, वो संगठन इसीलिए शायद बनते हैं कि जब किसी भी समाज बंधु के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो वह संगठन अपने उस साथी का सहयोग करे, उसके साथ खड़े हो, उसे हौसला दे और उसका सहयोग करे। यह मामला कल सुबह 10 बजे शरणकार चेतना परिवार के संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के बाद शरणकार चेतना परिवार ने इसकी पुष्टि कराई कि यह मामला क्या है और कहां तक है और परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। जब पुष्टि में सब कुछ सही पाया गया कि हाँ, वाकई ही ऐसा हुआ और इस भाई को अपने समाज की आवश्यकता है, तो शरणकार चेतना परिवार की तरफ से मैंने स्वयं फोन पर भी पुष्टि होने के बाद उनसे बात की और उन्हें हिम्मत और हौसला दिया कि आप निश्चिंत रहिए, हम कोई बहुत बड़े धनाढ्य लोग तो नहीं हैं और ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही कोई संगठन के अध्यक्ष हैं, लेकिन हम आपके परिवार से हैं, शरणकार समाज से हैं। आप निश्चित रहिए, शरणकार चेतना परिवार आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है और जो भी मदद शरणकार चेतना परिवार से होगी, वह मदद शरणकार चेतना परिवार आगे बढ़कर आपके लिए करेगा। और शरणकार चेतना परिवार ने इस परिवार को हिम्मत और हौसला दिया। उसके बाद हमने लगभग 3 बजे कल 3 बजे अपने शरणकार चेतना परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला
कि हमारे समाज के एक भाई के साथ ऐसी अनहोनी हुई थी 3 माह पूर्व, लेकिन अभी तक भी उसकी कोई मदद नहीं हो पाई और आज उसे समाज की आवश्यकता है। साथियों, उस मैसेज को हमने केवल और केवल स्वर्णकार चेतना परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था और उस मैसेज के डलने के बाद से लेकर अब तक हमारे पास लगभग 60,000 रुपए इस परिवार के लिए आ चुके हैं और हमारी इच्छा है हम एक पर्याप्त राशि इस परिवार को समाज की तरफ से भेंट करें। साथियों, ना जाने अनहोनी कब किसके साथ कहां और कैसे हो जाए, और जब किसी भी भाई के साथ कोई अनहोनी हो और समाज खड़ा हो साथ, तो मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि समाज है तो हम और आप लोग हैं। आज इस भाई के साथ हुआ है, कल हो सकता है किसी और के साथ हो जाए, हो सकता है शायद मेरे साथ ही कुछ हो जाए। इसीलिए समाज है तो हम लोग हैं, और जब जब समाज में किसी भी भाई के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो समाज और समाज के संगठनों को आगे बढ़कर उस परिवार का साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। उसे ही समाज कहते हैं, उसे ही परिवार कहते हैं। साथियों, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उस शहर में समाज के बड़े नेता भी रहते हैं और यह मामला स्वर्णकार समाज का था, तो फिर भी आखिर 3 महीने क्यों लग गए? क्या हम में कोई कमी है कि हमारे एक समाज का भाई 3 महीने से इस समस्या से जूझ रहा है और हम चुप हैं? साथियों, मैं किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि जब समाज में किसी परिवार के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो समाज का दायित्व बनता है आगे बढ़कर खड़े होकर उस परिवार के साथ खड़ा हो, 2 कदम चले, उसे हौसला दे कि घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। यही परिवार है, यही समाज है। और मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, एक बहुत से साधारण से घर से हूं, एक गरीब से परिवार से हूं। मैं कोई पैसे वाला नहीं हूं, कोई करोड़पति नहीं हूं, ना ही मैं किसी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, ना ही मैं किसी संगठन का महामंत्री या कार्यवाहक प्रधान हूं, ना ही कार्यकारिणी प्रधान हूं। मैं तो केवल और केवल इस समाज का एक छोटा सा नुमाइंदा हूं, छोटा सा सेवक हूं। मुझसे जो सेवा बन पड़ती है मैं हाथ जोड़कर करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप स्वर्णकार समाज बंधुओं से आग्रह करता हूं, भगवान ना करे किसी भी परिवार के साथ ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। अगर कहीं भी किसी भी परिवार के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो मेरे समाज के संगठनों को, मेरे समाज के जो स्वयंभू अध्यक्ष बने बैठे हैं, मेरे समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, इन लोगों को चाहिए कि आगे आकर ऐसे परिवारों का हाथ थामें। अरे फिर क्या काम आएंगे आपके संगठन? फिर किसके ऊपर संगठन बना रहे हो आप, जब आप समाज के एक बंदे के साथ खड़े नहीं हो सकते? तो आज उसे आवश्यकता है, कल पता नहीं किसको होगी। हमारा फर्ज है समाज के नाते उस परिवार के साथ खड़ा होना।
अगर परमात्मा ने आपको कुछ दिया है तो आप जरूर दें। मेरी हैसियत यदि 100 रुपए की है तो मैं 100 रुपए दूंगा। मैं ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मेरी हैसियत 100 रुपए की है तो मैं 100 दूंगा। लेकिन अगर मेरे जैसे 100 लोग 100 रुपए दें तो 10,000 रुपए इकट्ठे होते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को चाहिए कि अपने समाज के भाई पर आई कोई आपत्ति और विपत्ति में समाज उसके साथ खड़ा हो। क्या हम लोगों का काम महज मंचों पर जाकर माला पहनना ही रह गया है? नहीं, हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि मुसीबत में पड़े अपने समाज के भाइयों के साथ हम खड़े हों। इससे पहले भी दिल्ली में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। उस समय स्वर्णकार चेतना परिवार ने एक मुहिम चलाई थी उस परिवार के लिए और 1,83,000 रुपए का सहयोग इकट्ठा करके स्वर्णकार चेतना परिवार ने, स्वर्णकार समाज, नरेला से प्रवीण वर्मा जी ने और सोनी बंधु दिल्ली पुलिस परिवार ने, तीनों ने मिलकर उस समय 1,83,000 रुपए का योगदान उस परिवार को दिया, सहयोग दिया। और उसके साथ साथ वहां की स्थानीय संस्था ने भी लगभग 2.25 लाख रुपए उस परिवार को दिए। उसके साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों ने भी, जो अन्य समाज के थे, उन्होंने भी उस परिवार का सहयोग किया। उस परिवार के रिश्तेदारों ने भी उस परिवार का सहयोग किया और आज वह परिवार दोबारा से समाज के साथ खड़ा है, समाज के साथ हर कदम पर खड़ा है। हमें आवश्यकता है ऐसे ही अपने समाज के लिए सहयोग करने की। मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं आप स्वर्णकार समाज बंधुओं से, अगर हम इस परिवार की छोटी छोटी मदद करें, थोड़ी थोड़ी मदद करें, तो एक बड़ी राशि से हम इस परिवार का सहयोग कर सकते हैं, इस परिवार को समाज के साथ जोड़ सकते हैं, इस परिवार को समाज के साथ खड़ा कर सकते हैं। साथियों, मेरे कुछ मित्र अग्रवाल समाज से, बनिया समाज से है। मैं अक्सर उनसे पूछता हूं कि लाला जी एक बात बताइए, आपके समाज के नाम से यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटलें हैं, धर्मशालाएं हैं और आए दिन आप लोग समाज के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। कहीं कोई मुसीबत में होता है तब आप उनका सहयोग करते हैं। ये सब कैसे कर पाते हैं? तब वो मुझे बताते हैं कि भाई हमारे हर व्यापार में हमारा समाज 1% से लेकर 10% का पार्टनर है। तो मैंने पूछा इसका मतलब? तो उन्होंने बताया कि शाम तक हम जो भी अपनी दुकान में बिक्री करते हैं, उस बिक्री का एवरेज निकाल के जो हमारा प्रॉफिट निकलता है एक दिन का, उसमें से 1% से लेकर 10% के बीच में हम अपने आदि देव महाराजा अग्रसेन जी को अपना पार्टनर बनाते हैं और उसमें से, उस प्रॉफिट में से 1 से 10% के बीच में जो भी होता है वो हमें गुल्लक में डाल देते हैं और उस गुल्लक में डाल देते हैं। जब समाज के लिए जहां कहीं काम होता है तो उस गुल्लक में से निकाल कर वो पैसे हम वहां दे देते हैं। इसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अग्रवाल समाज, लाला समाज, बनिया समाज अपने व्यापार में अपने आदिदेव को पार्टनर बनाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके समाज का पार्टनर बनाता है। उनके समाज का प्रत्येक व्यक्ति महीने में, साल में पैसे इकट्ठे करके अपने समाज के लिए देता है। यही कारण है कि आज उनके समाज के नाम से जगह जगह हॉस्पिटल हैं,
जगह जगह यूनिवर्सिटी है, जगह जगह कॉलेज है, जगह जगह स्कूल हैं, जगह जगह उनके समाज के नाम से उनके आदि देव के चौक हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, धर्मशालाएं हैं। लेकिन एक हम हैं कि विश्व के सबसे महंगे धातु का व्यापार करते हैं, उसके बाद भी गोल मटोल जीरो हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो केवल और केवल पदों की लड़ाई है। हमें तो पद चाहिए बस। हमने कभी इस विषय पे ध्यान ही नहीं दिया। विश्व का सबसे महंगा व्यापार करने वाला यह समाज आज किस दिशा में जा रहा है, यह सोचना होगा इस समाज को। साथियों, मैं तो बहुत गरीब सा हूं, मेरे अंदर इस समाज के प्रति दर्द है, तो मैं कह देता हूं। और रही बात, अंत में एक बात और कह देता हूं, जो आदमी करता है उसे बदनामी और बुराइयां बहुत मिलती हैं। उसे बदनामी और बुराइयां बहुत मिलती हैं। जब हमने पिछली बार गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तब समाज के सहयोग से, स्वर्णकार चेतना परिवार के सहयोग से एवं नरेला समाज के सहयोग से और सोनी बंधु पुलिस परिवार के सहयोग से उस परिवार की 1,83,000 रुपए की मदद की। तब भी कहने वालों ने तो कहा था, ये कौन सी गारंटी है कि 1,83,000 ही आए होंगे। इसलिए मैं नहीं घबराता, मैं नहीं डरता। मैं पाक साख था, पाक साख हूं। मैं उनके हौसले कमजोर करने से कमजोर होने वालों में नहीं हूं। और फिर भी मैं उन्हें कहता हूं, हमने तो कर दिखाया। जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हम तो उनको भी कहते हैं, अरे हमने तो कर दिखाया। हिम्मत है तुम में तो करके तुम भी दिखाओ ना, कुछ पता तुम्हें भी चले। तो साथियों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, स्वर्णकार चेतना परिवार के सभी सदस्यों से विनती करता हूं, इसके साथ ही समाज बंधुओं से भी विनती करता हूं, ऐसे मामलों में सहयोगी बने। छोटा छोटा सहयोग एक बड़ा सहयोग बनता है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए हमें समाज के विपत्ति में आए ऐसे भाइयों का साथ देना चाहिए। कोई अध्यक्ष पध्यक्ष बन के नहीं, एक समाज का भाई बन के उसका साथ देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जो साथी मेरे विचारों से सहमत हो और इस परिवार के सहयोगी बनना चाहते हो, वो साथी संपर्क कर सकते हैं हमसे। नीचे स्क्रीन पर स्वर्णकार चेतना परिवार का फोन नंबर आ रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको डायरेक्ट उस परिवार का नंबर देंगे, आप डायरेक्ट उनकी मदद कीजिए। मत कीजिए हमारे माध्यम से, आप डायरेक्ट कीजिए। लेकिन स्वर्णकार चेतना परिवार तो यही चाहता है कि जो समस्या आज इस परिवार के साथ है, ऐसी स्थिति में हम साथ खड़े हों और एक मजबूत परिवार का हिस्सा बनकर इस परिवार की मदद करें। वही होगा हमारा समाज संगठन। वरना तो फिर मंचों पर खड़े होकर भाषण देने के ही काम आएगा कि समाज संगठित नहीं है। अरे समाज संगठित कब होगा? जब समाज के ये अध्यक्ष लोग आगे आकर ऐसी पहल करेंगे। साथियों, क्षमा करना, कोई बात मैंने गुस्से में कह दी हो तो, क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं और हम जीरो हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता था उन लोगों के पास समय नहीं था। जिनके साथ हादसा हुआ वे स्वयं गए थे। साथियों, स्वर्णकार चेतना परिवार ने सदैव झुकना सीखा है, सदैव समाज के लिए काम करना सीखा है। हमारे यहां एक ही लक्ष्य है, समाज है तो हम हैं। समाज के किसी भाई को समस्या है
तो समाज को समस्या है, और उस समस्या में भी यदि हम उनके साथ ना खड़े हो सके तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर तो कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, आप मेरी इस वीडियो के नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि मेरे सपने में आए अमरीश पुरी साहब, और उन्होंने क्या कहा मुझे वो उस वीडियो में मैंने लिखा भी है और बोला भी है कि उन्होंने क्या कहा है। फिर तो वही बात सच होती है जो अमरीश पुरी साहब ने कही थी। इसलिए ना हमें घबराना है, ना हमें टूटना है, ना हमें किसी की परवाह करनी है, बस हमें तो अपने समाज के लिए काम करना है। जय अजमेर जी साथियों, जय भवानी माँ।